Hello, I'm Aakanksha. Welcome back to my channel on Simplified Life with Psychology. I'm your mind, body, soul coach. मेरा ज़्यादातर अटेंशन रहता है आपके माइंड और सोल की कोचिंग करने के लिए, पर आज लेकर आई हूँ आपके लिए फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक छोटा सा तरीका। एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है, वो है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम। आपको टॉपिक से पता होगा ही। वाटर रिटेंशन 30-35 प्लस जब एज हो जाती है, समहाउ बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। इस वजह से वाटर रिटेंशन एक सिम्टम के तौर पे आता है। अगेन, वाटर रिटेंशन एक बीमारी नहीं है। मैंने आपको हमेशा से कहा कि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को क्योर करने की, तो पहले हम जाते हैं रूट पे। तो ये एक सिम्टम है, ये रूट नहीं है। रूट आपकी कुछ और है। मैं आपको सिम्टम के तौर पे बता रही हूँ कि अगर वाटर रिटेंशन का इशू आपके साथ है तो आप उससे कैसे लड़ सकते हो। ये टॉपिक मैंने उठाया था उस वक्त जब मैंने फेब में डिजिटल डिटॉक्स किया था, तब ये बात उठी थी और मैंने एक छोटा वीडियो इस पे अपलोड किया था कि मैंने अपने डिजिटल डिटॉक्स में क्या क्या किया। 3-4 दिन मैं डिजिटल डिटॉक्स पे थी, साथ में फ़िज़िकल डिटॉक्स भी चल रहा था। बट वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में जो जो चीज़ें आई थी, उसमें एक नाम आया था वाटर रिटेंशन कॉन्कॉक्शन। उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। रीज़न्स क्या होते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो रीज़न्स मैं आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 आते जाएगा। आप रिलेट करते जाओ कि आपके बॉडी में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो हाँ, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है। रीज़न से पहले मैं बता देती हूँ कि वाटर रिटेंशन जब होता है तो आपको कैसा फील होता है। आपको ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, मतलब कम खाना खाया है तभी भी आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक फील हो सकता है। आप जो रिंग्स वगैरह पहनते हो वो फंसने लगती है। जब आप सुबह उठते हो ना, तो रिंग्स आपकी हाथों में फंसती हैं। ये एक दूसरा आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो कि आपको वाटर रिटेंशन है। पैरों में सूजन होती है, एडिमा जैसा जिसे हम कहते हैं, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे एसाइटिस और एडिमा कहते हैं। आप अपने कॉमन समझने के लिए ये समझो कि आप जब अपनी काफ मसल्स को थोड़ा प्रेस करते हो तो वो पफीनेस होके अंदर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वापस नॉर्मल होती है। तो हाँ, ये वाटर रिटेंशन का सिम्टम है। चौथी चीज़ जो हो सकती है वो है स्टिफ जॉइंट्स होते हैं, मतलब आपको हर एक जॉइंट में हल्का पेन महसूस होता है और एनी टाइम लगता है अगर आपको कोई मसाज कर दे, अगर आपको कोई पेन रिलीफ कर दे, आपको रेस्ट करने बोल दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अगला इसका सिम्टम होता है वेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। मतलब अगर आप एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आपका वर्कआउट रेजिम है, आप वॉक पे जाते हो, मतलब आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल पे हो, स्टिल समहाउ ऐसा होता है कि आपका वेट सुबह कुछ और दिखाता है, शाम तक काफ़ी बढ़ जाता है, या आज रात को अच्छा दिखाया, 3-4 दिन बाद आप देखते हो कि बिना कोई बहुत बड़ा चेंजेस किए आपके रूटीन में आपका वेट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हाँ, आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो फॉल्स वेट दिखा रहा है ये आपका बॉडी का वाटर वेट है जो हमको रिलीज़ करना होता है। तो ये होते हैं कुछ सिम्टम्स जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है। ओके, अब चलते हैं। ये ज़्यादातर किन लोगों को होता है? जिनमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जब मंथली पीरियड्स होते हैं लेडीज़ में, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे हम PMS के नाम से जानते हैं, प्री मेंसेस सिंड्रोम। और इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अगर थायराइड इशू है बॉडी में, PCOS PCOD से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, वेट गेन का जो इशू है वो हमेशा किसी ना किसी और चीज़ के साथ में रिलेटेड होता है। हमको वो रूट का पता लगाना होता है। तो उस रूट में जाएंगे जब आप, तो आपका वेट लॉस का जो जर्नी है ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। वो फिर आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और आपके उतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं रहते, इतने डाउट्स नहीं रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी वेट नहीं जा रहा है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड इशू है तब भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। रीज़न्स में और ये हो सकता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा पार्टी फूड और एक्सेस सॉल्ट है, अगर आपकी डाइट में जो टेबल सॉल्ट हम कहते हैं, कुक्ड हो गया, वो नमक अलग है, आप मतलब सैलेड में, बटर मिल्क में, कर्ड में आप एक्स्ट्रा कच्चा नमक अगर लेते हो तो भी वाटर रिटेंशन का इशू हो सकता है। अगर आप घंटों घंटों पानी नहीं पीते हो, डिहाइड्रेट है आपकी बॉडी, तब भी वाटर रिटेंशन होता है, क्योंकि सेल्स को अपने लिए पानी बचा के रखना होता है ना, उसको नहीं पता आप नेक्स्ट टाइम कब पानी पियोगे। तो वो सेल जो है, सेल अपना वाटर बचा कर रखने के चक्कर में ये होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन महसूस होने लगता है, तो भी सेल लेवल पे वाटर का रिटेंशन होने लग जाता है।
अगली चीज़ होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा मूव नहीं होते हो, एक बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी है, एक्टिविटीज़ कम है, एक्सरसाइज कम है, वॉकिंग कम है, तब भी वाटर रिटेंशन देखा जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इनसफिशिएंट प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट कम है, आप वेजिटेरियन हो और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हाई प्रोटीन है आप नहीं खाते हो, तो भी वाटर रिटेंशन देखा जाता है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। आई एम ऑल्सो अ वेजिटेरियन, वैसे आई एम एगिटेरियन, तो एग्स मुझे चलता है, एंड एग इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर इनसफिशिएंट प्रोटीन का भी आपका प्रॉब्लम है, इनमें से कोई अगर इशू है आपके, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस अबाउट योर डाइट पैटर्न एंड डाइट प्लान जो आप चेंज करना चाहते हो। एक और चीज़ होती है, वो है आपकी पुअर लाइफस्टाइल। आपका नींद का कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, कुछ भी मंचिंग कर रहे हैं, घंटों घंटों तक बैठे हुए हैं एक ही जगह पे। ये इस तरीके का जो पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है ना, जिसमें आप अपना ख्याल बहुत कम रख रहे हो और आप सिर्फ लैपटॉप या स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक बैठते हो, तब भी आपको वाटर रिटेंशन इशू आ सकता है। वाटर रिटेंशन इशू को सॉल्व कैसे करना चाहिए, अब आते हैं इस बात पे। बहुत ही छोटे छोटे और इजी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि वाटर रिटेंशन आप कैसे ठीक कर सकते हो घर पे बैठकर। पॉइंट नंबर 1, आपको आपकी बॉडी में जो आप इनटेक ले रहे हो, जिस तरीके का फूड पैटर्न आपका है, आपको थोड़ा कोशिश करना है एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 1, सॉल्ट का इनटेक थोड़ा कम कर दो। हर तरह से आप चटनी, अचार, इस टाइप की भी जो चीज़ें आप अगर ले रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ एक्सेस नमक जा रहा है आपकी बॉडी में, वो आपको कम करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको आपका वाटर इनटेक बढ़ा देना है। अगर आप 1-1.5-2 लीटर तक पानी पीते हो, तो आपको 3 से 3.5 लीटर तक पहुंच जाना है। तो अगर सेल्यूलर लेवल पे बॉडी में वाटर ज़्यादा रहेगा ना, तो बॉडी वाटर को रिटेन करने की टेंडेंसी छोड़ देगी और आपका यूरिन आउटपुट बेटर रहेगा। इनपुट और आउटपुट जो है आपका वाटर बैलेंस रहेगा और रिटेंशन की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। तीसरी जो चीज़ करनी है आपको, आपके डाइट में मैग्नीशियम का लेवल चेक करना है। आप कौन सी चीज़ें ले रहे हो जिसमें हाई मैग्नीशियम हो सकता है। हाई मैग्नीशियम है आपकी डार्क चॉकलेट में, नट्स जिस तरीके के आप ले सकते हो, वॉलनट हो गया, आमंड्स हो गए। इसके अलावा होल ग्रेन ऑप्शन पे आपको जाना है, लाइक चोकर वाली जो रोटियां होती हैं, मिलेट्स हो गए, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और एक चीज़ होती है लीफी वेजिटेबल, उसमें तो मैग्नीशियम बहुत ही शानदार है, पर आपको ध्यान सिर्फ इस एक बात का रखना है कि आपको किसी भी ग्रीन लीफी या लीफी वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपने भाजियों को ओवर कुक कर दिया, आप एक्चुअली कुछ भी नहीं खा रहे हो, आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसमें, क्योंकि आपने ओवर कुकिंग करके और हाई टेम्परेचर देकर उसकी सारे न्यूट्रिशन ख़त्म कर दी है। तो जब आप भाजियाँ बना रहे हो और भाजियों से आप कुछ न्यूट्रिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको उसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स जिसमें आप लीफी वेजिटेबल का न्यूट्रिशन बरकरार रख सकते हो। कुकिंग के अलग तरह के मेथड्स होते हैं, वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वाटर रिटेंशन के लिए, वो है पोटेशियम। पोटेशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, बनाना, टेंडर कोकोनट वाटर, फ्रेश कोकोनट जो हम नारियल पानी की जो मैं बात कर रही हूँ, ऑरेंज हो सकता है, पपाया होता है, लेंटिल्स हो गया, इन चीज़ों में आपका बेसिक टमाटर हो गया, तो टोमेटो सूप या जूसेस बना करके, रॉ टोमेटो अगर आप सैलेड के फॉर्म पे ले सकते हो। इस तरीके के पोटेशियम वाली जो चीज़ें अगर आप लेते हो, तो सोडियम पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज होने लगता है और आपकी बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन को कम करने लगती है धीरे धीरे। और एक चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेना है, लाइक मैदे की ब्रेड्स हो गया, नूडल्स हो गया, इस तरीके की चीज़ों में उस वक्त जब आपको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम फील हो रहा है, तब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज मत करो। आप हो सके तो होल ग्रेन वाली जो चीज़ें होती हैं, मिलेट्स होते हैं, ज़्यादा करके लिक्विड डाइट जैसे होती है, उसमें आप स्विच करने की कोशिश करो। आपका बेसिक खाना खाओ आप, पर उसमें ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स का परसेंटेज ना हो। अगर आप एक नॉर्मल थाली जिसके हम बात करते हैं, तो आपकी थाली में चोकर वाली रोटियां हो या फिर थोड़ा सा मिलेट्स उसमें ऐड हो गया, गेहूं के आटे में आपने ज्वार, बाजरा या कोई और रागी वगैरह वो ऐड कर लो। मतलब 2-3 चम्मच भी आपने अगर ऐड कर लिया एक कटोरी के नॉर्मल आटे में, तो आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और मिलेट्स आपने जब ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आपने होल ग्रेन ऐड करने की वजह से ना वाटर इनटेक भी आपका बेटर हो, आपका मैग्नीशियम पोटेशियम का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, और आटे में एक्स्ट्रा नमक और ये जहाँ जहाँ हो सके, जो मैंने आपको 5 बातें बताई कि आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाना है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है,
एक्सेस सॉल्ट कम करना है, मैग्नीशियम इंटेक बढ़ाना है और पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। अगर आप अकेले कर पाते हो बहुत बढ़िया बात है, इसलिए तो आपको फ्री में नॉलेज दे रही हूँ ना, ताकि आप अपनी खुद की हेल्प कर पाओ। पर अगर नहीं कर पाते हो तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, विल डिस्कस योर डाइट पैटर्न एंड मेक अ कंप्लीट डाइट प्लान फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं कॉन्कॉक्शन की, जो मैंने डिटॉक्स के वक्त लिया था और मैंने उसका फोटो भी लगाया था, वीडियो में भी वो था, तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस उसमें आए पड़े थे और वो पेंडिंग है। आपका फरवरी का क्वेश्चन मैं आज आंसर कर रही हूँ कि वाटर रिटेंशन का डिटॉक्स ड्रिंक या कॉन्कॉक्शन कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट आपको इसमें लगेगा और वो बहुत मैजिकली काम करता है। पहचानते हैं आप इस प्रोडक्ट को, ये क्या है? ध्यान से देखिए, नाउ यू गेट इट राइट। ये है हमारे कोरिएंडर सीड्स, धनिया के बीज जिसे हम कहते हैं, खड़ा धनिया। ठीक है, खड़ा धनिया जो है ये आपको लेना है ऐसा 1 टीस्पून, टीस्पून मतलब कोई एक मेजरिंग स्पून आप ले सकते हो। आपको लेना है 1 से 2 ग्लास पानी। अगर आप दिन भर के लिए बना रहे हो, आपको दिन भर में एटलीस्ट 3 कप ये पीना है। ठीक है, आपको लेना है 2 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपका 150 ml का जो नॉर्मल ग्लासेस होता है उसमें आपने ड्रिंकिंग वाटर लिया, उसको बॉईल करने के लिए रखा और इसका आपने उसमें 2 टीस्पून ऐड किया। उसको 5 मिनट तक आप उबलने देंगे और फिर आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए, उसको छान लीजिए और कुछ ऐसा खूबसूरत प्यारा सा ड्रिंक आपके पास बन के आएगा, विच इज़ नॉट बैड इन टेस्ट। जनरली मैं जो भी डिटॉक्स और कॉन्कॉक्शन अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, रिजल्ट अच्छे रहते हैं। एक ही कमेंट आता है, मैम टेस्ट अच्छा नहीं था ज़्यादा। तो टेस्ट एनहांस करने के लिए आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो, लेमन डाल सकते हो, थोड़ा हनी ऐड कर सकते हो, सिनेमन डस्ट यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा जीरा पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट ये आपको एज इट इज़ लेना है। ये आपका वाटर रिटेंशन कॉन्कॉक्शन है जो कि आपके लिए मेडिकली काम कर रहा है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इसके साथ में जो आपको डोंट्स हैं, जो आपको नहीं करने हैं, वो है आप इसको 6:30-7 बजे शाम के बाद मत लीजिए। ये अपने आप में एक डायूरेटिक होता है, ये लेने से आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और आपको बार बार रेस्टरूम जाना पड़ता है। तो अगर आप इसको रात में लोगे तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो पोस्ट 7 या 6:30 के बाद आप इसको मत लीजिए। 2 ग्लास आपको रिड्यूस करना है ताकि वो छोटे कप में 3 कप के बराबर आ जाए और आप इसको 2-2 घंटे के गैप में 3 बार एटलीस्ट ले लीजिए। आपको डेफिनेटली आपके वेट में और आपके बॉडी के क्लींजिंग में, आपकी किडनी क्लींजिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क और एक अंदर से एक बहुत अच्छी एनर्जी आपको महसूस होगी। का जो वाटर रिटेंशन इशू है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको आप फिर वीकली वंस करके ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका सैटरडे संडे बाहर कहीं खाना होता है, तो आप इसको मंडे का एक रूटीन बना लो कि मुझे 11 बजे से 5 बजे के बीच में 3 कप पीना होता है। ठीक है, आप इसको हाँ एकदम खाने के साथ नहीं लेना है, खाना खाए हुए थोड़ा गैप मेंटेन करो। एम्प्टी स्टमक लेते हो बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम मॉर्निंग में ले लो, फिर एक 11-11:30 के आसपास ले लो, फिर एक इवनिंग टी और डिनर के बीच में जो स्लॉट होता है जहाँ आपका पेट थोड़ा खाली है वहाँ पे आप इसको ले लो। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना ये डिटॉक्स कॉन्कॉक्शन। आप जाइए और अपने लिए बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा था। टेक केयर, बाय बाय।